हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो के जैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एसबीपीडी पब्लिकेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग है चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपका जो इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन 1350 है, नॉर्मल कंजम्पशन 900 यूनिट है, मिनिमम कंजम्पशन 450 यूनिट है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में आप कितना ऑर्डर देते हैं 5400 यूनिट का। और रीऑर्डर पीरियड जो होता है वो मिनिमम 4 डेज का होता है, मिनिमम 4 वीक्स का होता है और मैक्सिमम 6 वीक्स का होता है। और नॉर्मल अगर करेंगे तो किताब में नॉर्मल नहीं दिया है, इसको हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, 6 + 4 = 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5 वीक्स होता है। आपको कैलकुलेशन फिर से आपको रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल का कैलकुलेशन करना है। तो फार्मूला हम पहले से लिख के रखे हैं। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस कितना है 1350 यूनिट इंटू मैक्सिमम टाइम आपको जो लगता है गोडाउन तक माल लाने का वो 6 वीक का लगता है। इसको इंटू कीजिएगा, 8100 यूनिट आपका आंसर होगा। ठीक है, मैक्सिमम लेवल आपका क्या है, रीऑर्डर लेवल आपका। अभी हम लोग रीऑर्डर लेवल निकाले हैं। रीऑर्डर लेवल कितना निकला 8100 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था 5400 और इसको माइनस करना है मिनिमम यूजेस से। मिनिमम यूजेस है आपका 450 यूनिट इंटू मिनिमम टाइम आपको जो लगता है वो 4 वीक्स का लगता है। ठीक है, तो 4590 180 1800 रुपया इधर आएगा माइनस करके, और ये दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 2 0 ऐसे लग जाएगा। 5 और 1 4, 4 1 5 और 8 5 13। इसमें माइनस करिएगा तो 11700 आपका यूनिट आएगा। 11,700 यूनिट ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम लेवल। अगर आपको मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है तो रीऑर्डर लेवल फिर से लिखिए 8100 माइनस नॉर्मल यूजेस है आपका। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 900 यूनिट इंटू नॉर्मल टाइम आपको कितना लगता है, नॉर्मल टाइम 5 वीक्स। ठीक है, तो 8100 माइनस 4500 माइनस कर दीजिए तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 3600 आएगा यूनिट में। ठीक है, ये मिनिमम लेवल है। और आपको एवरेज लेवल निकालना है तो मैक्सिमम लेवल आपका आया था 11700 प्लस और मिनिमम लेवल आया था आपका 3600 डिवाइडेड बाई 2। इसको जोड़िएगा तो 0 होगा, 7 13 हाथ का 1 4 1 5 15,300 को डिवाइड करेंगे 200 से तो ये आपका आ जाएगा 7650 यूनिट। ओके, ये आपका एवरेज लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इन मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी 2 कंपोनेंट M एंड N आर यूज्ड एज फॉलोज। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक प्रोडक्ट फिनिश गुड बनाने के लिए M और N प्रोडक्ट दोनों यूज किया जाता है, तभी जाके एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नॉर्मल यूजेस आपका दिया हुआ है यहाँ पर। नॉर्मल यूजेस आपका 400 यूनिट है पर वीक ईच, मतलब M प्रोडक्ट और N प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट लगता है तो 450 यूनिट M में भी लगता है N में भी लगता है एक सप्ताह में। मैक्सिमम 675 M में भी लगता है और N में भी लगता है, और मिनिमम 225 यूनिट M प्रोडक्ट के लिए भी लगता है और N प्रोडक्ट के लिए भी लगता है। जो कंजम्पशन है वो दोनों प्रोडक्ट का सेम है, बट दोनों प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, वो अलग अलग है। M प्रोडक्ट को जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो 2700 यूनिट के लिए ऑर्डर देते हैं और N प्रोडक्ट को हम लोग 4500 के लिए ऑर्डर देते हैं। मतलब एक बार में 4500 यूनिट हम लोग के पास परचेज होके आता है N, और M आता है 2700 यूनिट एक बार में। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड जो है ये भी अलग अलग जगह से आता है, तो इसको मिनिमम 4 वीक लगता है और इसको
मैक्सिमम एम प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक आने में 6 वीक्स का टाइम लेता है, और एवरेज वीक्स का बात करेंगे तो वो 5 वीक्स में हम लोग का गुड्स डिलीवर हो जाता है गोडाउन तक। और एन प्रोडक्ट का क्या है, कम टाइम लगता है, शायद 2 दिन मिनिमम है, मैक्सिमम 4 दिन है। अगर इसको दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड देंगे तो दोनों को जोड़ने से आता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 वीक्स में आपका एवरेज पीरियड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका गोडाउन तक आ जाता है, वो एन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन था, आपको फिर से रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल का जो फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम होता है आपका। देखिए एम प्रोडक्ट का पहले हम लोग निकालेंगे। एम प्रोडक्ट का अगर मैक्सिमम यूजेस का बात किया जाए तो मैक्सिमम यूजेस है 675 इंटू मैक्सिमम टाइम आपको जो लगता है वो मैक्सिमम टाइम आपको यहां से पता चल जाएगा। देखिए है ना, रीऑर्डर पीरियड 6 वीक, आप इसको इंटू कर लीजिए 675 इंटू 6 वीक, तो 4050 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल आएगा। ठीक है, इसी का अगर एन का निकालते हैं हम लोग तो एन का मैक्सिमम यूजेस है आपका फिर से 675 इंटू, मगर मैक्सिमम टाइम जो आपको लगता है एम में वो 4 वीक्स का लगता है, तो 4 से इंटू हो जाएगा ये 675 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 2700 यूनिट, मतलब 2700 यूनिट। ये आपका क्या है, रीऑर्डर लेवल है। जैसे हम लोग मैक्सिमम लेवल निकालेंगे, पहले एम का निकालेंगे, तो एम का मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल क्या है आपका 4050 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था एम का 2700 माइनस मिनिमम यूजेस, मतलब कम से कम हम लोग यूज करेंगे तो फैक्ट्री में 225 यूनिट तो एम का लग ही जाएगा। 225 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता है यहाँ, इंटू होता है, और मिनिमम टाइम आपको लगता है वो 4 वीक्स का लगता है, तो 4 से इंटू कर दीजिए इक्वल टू, देखिए ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, प्लस 4050 इक्वल टू 6750 माइनस हो जाएगा इसका इंटू होके, तो ये इंटू होकर हो जाएगा 225 इंटू 4 इक्वल टू 900 माइनस होने वाला है इक्वल टू 6750, तो 5850 यूनिट। ये मैक्सिमम लेवल किसका है, एम का है। देखिए एम लिखा हुआ ना यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर बनाएंगे एन का। एन का जो आपका रीऑर्डर लेवल है वो है 2700, यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना, प्लस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको लेना है, रीऑर्डर क्वांटिटी एन का है 4500 माइनस मिनिमम यूजेस आपका जो होता है एन का, याद रखिए एन का मिनिमम यूजेस होता है 225 इंटू अब मिनिमम टाइम जो लगता है वो 2 वीक्स का लगता है। तो ये दोनों को पहले जोड़िए, 45 प्लस 27 इक्वल टू 7200 माइनस, इसको इंटू करते हैं अगर तो 450 होगा, और इसका आंसर आएगा आपका इसका आंसर आएगा आपका 7200 माइनस 450 इक्वल टू 6750। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लेवल किसका है, एन प्रोडक्ट का। अब हम लोग बात करते हैं रीऑर्डर मिनिमम लेवल का। मिनिमम लेवल पहले एम का निकालेंगे। एम के लिए मिनिमम लेवल होगा रीऑर्डर लेवल दैट इज 4050 माइनस नॉर्मल यूजेस जो होता है इसका 450 यूनिट्स का होता है, इनटू नॉर्मल टाइम जो है एम प्रोडक्ट का वो है नॉर्मल टाइम 5 वीक्स, तो इसको इंटू करना होगा माइनस 45 इंटू 5 इक्वल टू 2250, और इसको माइनस करिएगा अगर 4050 से तो 1800 आपका मिनिमम यूनिट्स आएगा। ये तो एम का था, एन का भी निकालना होगा, तो एन के लिए आप पहले रीऑर्डर लेवल लीजिए। रीऑर्डर लेवल आपका आएगा 2700 माइनस नॉर्मल यूजेस आपका एन का जो नॉर्मल यूजेस है वो है आपका 450
दोनों का तो यूजेस सेम ही है, बट टाइम का जो पीरियड है वो अलग अलग है, इसका 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ आने वाला है 2700 माइनस, इसको इंटू करेंगे तो 135, 1350 माइनस हो जाएगा, तो 1350 आपका यूनिट्स में आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट का जो मिनिमम लेवल है वो 1350 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।